हो गया रेडी? हाँ, बोर्ड आ रहा है ना? चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लाइट का व्यवधान था बीच में, जनरेटर चलने में थोड़ा सा लेट हुआ है, तो सॉरी फॉर। अगेन हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, आप लोग पुनः अलर्ट हो जाइए। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का है भक्ति आंदोलन। बहुत ही फ्लो में हम लोग थे, लेकिन बीच में लाइट का व्यवधान आ गया। तो इसमें एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि निर्गुण निराकार में दो शाखाएं उत्पन्न होंगी, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में अगर देखा जाए तो शंकराचार्य पहले से थे, लेकिन बहुत दुरूह था उनका विचार, बड़ा ही कठिन था। और तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा थी उनकी वेदों वाली, वो एक तरह से लोगों को बड़ा कठिन महसूस होता था। तो इसलिए ज्ञान मार्गी शाखा में अगर देखा जाए पहले प्रवर्तक के रूप में तो वही हैं, लेकिन अगर आप निर्गुण निराकार में ज्ञान मार्गी शाखा को देखो तो कबीर दास आ जाएंगे। और कबीर और नानक, कबीर ने भी मना किया कि भाई हमारा आप पंथ मत चलाना, और आप देखो सूरत गोपाल के द्वारा कबीर पंथ की स्थापना कर दी जाती है, और भागोदास और धर्मदास के द्वारा बीजक का संकलन किया जाता है। और फिर साखी शबद और रमैनी, साखी शबद और रमैनी में इनके जो है वाणियों का संकलन किया जाता है। और पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीजक इनका पूरा वाणियों का संकलन है कबीरदास। तो कबीरदास ने कहा था कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम दही नहीं हाथ, और इनके कटाक्ष रहे। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम की बातें बताते हैं, लेकिन प्रेम मार्गी में नहीं हैं ज्ञान मार्गी में, क्योंकि ज्ञान की बातें हैं, बड़ी दुरी बातें हैं, बड़ा कटाक्ष है समाज के प्रति, बड़ा सामाजिक क्रांति दृष्टा के रूप में कबीर का नाम आता है। और क्वेश्चन भी इनसे आता है कि रियली अगर देखा जाए कि रियली हु वाज फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो कबीर वाज द रियल फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। क्योंकि भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सप्तदीप नौखंड। यानी कबीर के बाणियों में आते आते आप देखोगे, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी का दौर, और कबीर के बाणियों में नानक और कबीर समकालीन थे। कबीर के बाणियों में आते आते भक्ति मूवमेंट पूरा सप्तदीप नौखंड पूरे भारत में प्रचारित हो गया, पूरे भारत में चलने लगा। और एक तरह से अगर देखा जाए तो कबीरदास जैसे कहते हैं, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताके अचाकी भली पीस खाए संसार। बड़ा कटाक्ष रहा मूर्ति पूजा का। और आप देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स भी विभिन्न धर्मावलंबी के रूप में रहते हैं, और इनका खुद का जीवन बड़ा ही वो रहता है जुलाहे के रूप में, और नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। तो एक अद्भुत मतलब व्यक्तित्व के धनी कबीरदास, निर्गुण निराकार के धनी। और कहते हैं कि जो है काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचल मुंडा बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। सभी पर इनका कटाक्ष। तो कबीरदास को एक क्रांति दृष्टा के रूप में देखा जाए तो बहुत बड़े आयाम के रूप में कबीरदास उभर कर आते हैं। लेकिन वहीं आप गुरु नानक को देखो, आप गुरु नानक के जो बेटे थे, ये तलवंडी नामक स्थान पर, जो इस समय पाकिस्तान में है, तलवंडी नामक स्थान पर 1469 में गुरु नानक का जन्म होता है। और गुरु नानक के जो बेटे हैं, एक तो श्री चंद्र हैं और एक लक्ष्मी चंद्र हैं। श्री चंद्र के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की जाती है। और गुरु नानक देखो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं, खत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। और आप देखोगे तो ये अपने शिष्य जो है, जो लहना गुरु थे, एक तो मर्दाना थे जो संगीत रबाब बजाते थे, जब ये गायन करते थे तो वो रबाब बजाते थे। और एक जो है
अपने जो क्या नाम है, लहना गुरु, जो सेकंड गुरु हुए, यानी कि लहना गुरु के नाम से फेमस रहे गुरु अंगद। तो यानी कि गुरु नानक की जो परंपरा शुरू किया गुरु जी ने, और एक तरह से जप जी के नाम से इनके धार्मिक उपदेशों का संकलन किया गया, वो जो कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिकता और जो एक तरह से टच लेके आए, जो एक इंस्पायर किया लोगों को। 30 वर्षों में कहा जाता है कि जो इन्होंने 5 चक्कर लगाया, मक्का मदीना भी गए, वर्मा भी गए, श्रीलंका भी गए, और 30 वर्ष में 5 चक्कर जो इन्होंने लगाया, उसको जो है एक तरह से जो है एक तरह से कहा जाता है कि उदासीस के नाम से जाना जाता है। एक तो उदासी संप्रदाय था श्री चंद्र का, और एक जो इन्होंने चक्कर लगाया 5 बार, उसको उदासीसी के नाम से या उदासीस के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आता है बार बार। तो कबीरदास की वाणियों का आप देखोगे तो बड़ा जो है अपील, बड़ा एक अंदर तक प्रभाव पड़ता है, और ये भारत के जनमानस को पूरा तार तार कर देते हैं। तो कबीरदास और नानक का जो एक रूप आप देखोगे तो नानक का जो एक राज्य की अवधारणा है वो धीरे धीरे, एक तो आप देखो पहले गुरु और फिर दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, फिर तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, फिर रामदास आते हैं। फिर रामदास ने उसको वंश परंपरा में डाल दिया, और रामदासपुरम नगर, इनको रामदासपुरम यानी कि अकबर ने भूभाग दिया वहाँ पर अमृतसर में, और उसी पर चलकर बाद में जो है अमृतसर की स्थापना किया गुरु अर्जुन देव ने। और स्वर्ण मंदिर का कॉन्सेप्ट अर्जुन देव का है, जो आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं अर्जुन देव, यानी कि सारे जब जो समस्त जो है जो 5 एक तरह से कह लीजिए गुरु हैं, उनके वाणियों का संकलन करके गुरु ग्रंथ साहब आदि ग्रंथ का संकलन किया जाता है। और फिर गुरु अर्जुन देव की जब हत्या हो जाती है जहांगीर के समय में, फांसी हो जाती है, तो इसके बाद आप देखोगे तो गुरु हरगोविंद आते हैं, जो इनको एक सैन्य में बदलते हैं पूरा। फिर हरराय आते हैं, हरकिशन आते हैं, फिर तेग बहादुर आते हैं, और फिर लास्ट में आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक खालसा का रूप लिया, खालसा पंथ की स्थापना कर दिया। 1699 में बैसाखी के दिनों में इन्होंने खालसा पंथ बनाया, और वही खालसा पंथ एक राजनीतिक रूप, एक सैन्य रूप लिया, और वही खालसा सेना आप देखो रणजीत सिंह के समय में एक बहुत बड़े सेना के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और एक राज्य की अवधारणा भी चरितार्थ होती है। तो एक मराठा संदर्भ देखो आप, और एक सिख संदर्भ देखो। तो मराठा और सिख संदर्भ में आप देखोगे तो ये जो भक्ति भावना की रूपरेखा है, ये राष्ट्रीय चेतना में एक तरह से बदलती है, और उनकी जो चेतना है वो एक साकार रूप लेती है, और एक जो सुरक्षा का भाव है एक बहुत बड़ा एक तरह से कह लीजिए पंजाब एक राज्य के रूप में उभरता है। जैसे मराठवाड़ा जो है पेशवा और छत्रपतियों के नेतृत्व में मराठवाड़ा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आता है, यानी कि बहुत बड़ा कॉन्फेडरेशन का रूप लेता है, महासंघ का रूप लेता है, जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का भी मुकाबला करता है। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति का एक बड़ा दूरगामी प्रभाव रहा है, बड़ा दूरगामी परिणाम इसका रहा भक्ति को। तो इसको भी हमें थोड़ा सा लेके चलना। इसके बाद आप देखोगे संत रैदास कोबलर का काम करते थे, बेचारे मोची का काम करते थे, ये भी रामानंद के शिष्यों में थे। तो रामानंद के शिष्यों में अगर देखा जाए तो जाति पाति का बिल्कुल एकदम विरोध किया गया, जाति पाति का भेदभाव खत्म किया गया, एकता को स्थापित किया गया, सदाचार नैतिकता पर बल दिया गया। तो उसी की एक उपज जो है आप देखो संत रविदास, और इन्हीं की परंपरा में मीराबाई, जो एक तरह से कह लीजिए राजस्थान और पूरा ब्रज क्षेत्र और पूरा इसमें अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जो रीजनल भाषाएं उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा। फिर दादू दयाल आ गए। दादू दयाल आप देखोगे तो दादू दयाल की भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति रही राजपूताना में, राजस्थान में दयाल पीठ। और फिर इनके परंपरा को आगे बढ़ाते हैं रज्जब और सुंदरदास, मलूक दास के बारे में आपने देखा ही। इसके बाद आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि जब लोग संकट की स्थिति में आए और जब आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता, और उसका आक्रमण हुआ बार बार,
तो लोग असुरक्षित महसूस किए। ऐसे समय में कुछ लोगों का झुकाव, बहुत से लोगों का झुकाव सूफिज्म की ओर भी हुआ, सूफीवाद की ओर भी हुआ। तो कहीं न कहीं भक्ति और सूफी को अगर एक व्यापक आयाम के रूप में देखा जाए तो भक्ति की अवधारणा बहुत व्यापक। सूफी की अवधारणा आप देखोगे तो सूफी में कहीं न कहीं इश्क और प्रेम, जो प्रेम वाला है पार्ट, यानी कि इश्क और प्रेम को जो माध्यम बनाया, जबकि यहाँ भक्ति को माध्यम बनाया गया, तो सूफिज्म का पूरा प्रभाव दिखता है प्रेम मार्गी शाखा। और इस प्रेम मार्गी शाखा में आप देखोगे तो जिनको शामिल किया गया, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं, जो हमारे रायबरेली के रहने वाले हैं, जायस के रहने वाले हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बारे में आपको बहुत पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, नैनावत, इतरावत सब इनकी रचनाएं हैं। और शेरशाह सूरी के दरबार में ये रहा करते थे मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी साहब सूफिज्म से प्रभावित एक हिंदी के साहित्यकार। तो पद्मावत, अखरावट, नैनावत, इतरावत जितने इनके ग्रंथ रहे और आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने लिखा। तो मलिक मोहम्मद जायसी साहब को प्रेम मार्गी शाखा में रखा जा सकता है। इसी तरह आप देखोगे तो कुतुबन है, मंजन है और उस्मान है। यानी कि ये चार जो है हिंदी साहित्य के विद्वान हैं, इनको याद करना पड़ेगा, जिसमें सूफिज्म का पूरा प्रभाव दिखाई देता। यानी कि कुतुबन, मंजन, उस्मान और मलिक मोहम्मद जायसी, ये भक्ति आंदोलन के अगर देखा जाए तो निर्गुण निराकार शाखा के प्रेम मार्गी शाखा में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस तरह से एक शाखा का निर्गुण निराकार के रूप में चलती है, जिसमें दो शाखाओं का जन्म होता है। एक ज्ञान को रास्ता बनाते हैं और एक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बनाते हैं प्रेम। जब सूफीज्म हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा सूफीवाद, तो जब उसमें पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे तो वो भी एक सूफी भी क्या है, सूफिज्म भी क्या है, एक रहस्य है। और उसमें भी माध्यम के रूप में किसको अपनाया गया, इश्क को अपनाया गया, यहाँ प्रेम को अपनाया गया। तो प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, और ज्ञान मार्गी शाखा में बार बार आपको याद रखना है कबीरदास, नानक, रविदास, संत रैदास। और संतों का संत भी कहा जाता है, संत रैदास को संतों का संत भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं बार बार, उस पर हम लोगों को फोकस करना है। इसके बाद जो एक धारा प्रवाहित हो रही है सगुण साकार, सगुण साकार रूप। और सगुण साकार रूप का मतलब है कि मूर्तिवत स्वरूप, यानी कि प्रभु को कोई न कोई आयाम देना, कोई न कोई रूप में उन्हें पिरो देना, सगुण साकार स्वरूप। और इस सगुण साकार स्वरूप में अगर देखा जाए तो दो विचारधाराएं प्रस्फुटित हो रही हैं। एक राम भक्ति शाखा है, राम भक्ति शाखा है, और एक कृष्ण मार्गी शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब अगर इसको देखा जाए कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में, तो आपने एक कोटेशन पढ़ा था कि भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। तो राम भक्ति शाखा में कहीं न कहीं रामानंद का नाम आ जाएगा, रामानंद। और प्रयागराज में इनका जन्म हो रहा है, प्रयागराज, रामानंद, लाए रामानंद। और काशी को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया, वाराणसी और काशी को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। और प्रयागराज में इनका जन्म हो रहा है। और इनका ये मानना था कि आप देखो कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में जनमानस में पिरोने का श्रेय या लोगों में प्रचार प्रसार करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। तो भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद,
रामानंद उसको लेकर जब आ रहे थे, 14वीं शताब्दी का सफ़र था, यानी कि 14वीं सदी है। और इस सदी में आप देखोगे जहाँ जहाँ इनका
तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, फिर बीच में एक बार थोड़ा सा व्यवधान हो गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे, जिनसे प्रेरणा लेकर, जिनके जो है वाणी से सुनकर और इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया। और तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि संवत 1554 कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, और संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी त्यज्यो शरीर। यानी कि श्रावण शुक्ला सप्तमी का महत्व देखो आप कि कितने बड़े, यानी कि पैदा भी हुए और मृत्यु भी हुई। और दीनबंधु पाठक की पुत्री थी रत्नावली, जिनसे इनका ब्याह हुआ था। तो इस तरह से बांदा में इनका जन्म हुआ था, बांदा जिला जो है अपना उत्तर प्रदेश में। और एक ऐसा इन्होंने जनमानस को एक पिरोया कि आप देखो कि सूरदास को आप देखो वहीं और तुलसीदास को देखो। और जब वो रूप जनमानस का पूरे मतलब लोगों के बीच में गया तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मिला। और जब वो रामानंद सागर ने बनाया रामायण, तो एक जन जन में पिरोने वाला एक दृश्य आया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया तुलसीदास को। और जनमानस में तुलसीदास एक बहुत बड़े, एक तरह से कह लीजिए कि संत के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो तुलसीदास के ढेर सारे ग्रंथ भी हैं, और तुलसीदास अकबर के समकालीन हैं, लेकिन अकबर के दरबार में नहीं थे तुलसीदास। और अवधि में इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया। तो इसके बाद तुलसीदास के बाद आप देखोगे केशवदास आ जाएंगे। केशवदास, नम्बदास, यानी कि नब्बदास और केशवदास। और एक आपके महाराष्ट्र के संत आएंगे रामदास। महाराष्ट्र को अलग से हम लोग पढ़ेंगे। समर्थ गुरु रामदास, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। तो समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे। और एक तरह से आप देखोगे तो रामदास भी राम भक्ति शाखा में ही हैं। ये महाराष्ट्र के बरकरी धरकरी शाखा से बिलोंग करते थे रामदास। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो एक रामानंद, नरहरिदास, तुलसीदास, केशवदास और रामदास, ये राम भक्ति शाखा के ही हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कृष्ण भक्ति शाखा, तो कृष्ण भक्ति शाखा में आप देखोगे तो ढेर सारे संत हैं, जैसे रामानुजाचार्य इसी शाखा से हैं। जैसे आपके माधवाचार्य भी इसी शाखा से हैं, जिनका द्वैतवाद था। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था, माधवाचार्य का जो है द्वैतवाद था। और इसके बाद आप देखोगे इसी शाखा से हैं निम्बारकाचार्य, सनक संप्रदाय से हैं निम्बारकाचार्य। और निम्बारकाचार्य का आप देखोगे तो भेदाभेदवाद है, द्वैताद्वैतवाद है। और इसी श्रृंखला में आप देखोगे तो वल्लभाचार्य का नाम मिलता है। और वल्लभाचार्य का क्या है, एक तरह से कह लीजिए कि इनका जो है शुद्धाद्वैतवाद। तो अगर इनके थियरी को भी देखा जाए तो विशिष्टाद्वैतवादी थे, विशिष्टाद्वैतवादी। माधवाचार्य जो है डायरेक्ट द्वैतवादी, दो की सत्ता को मानते थे। और निम्बारकाचार्य जो है द्वैताद्वैतवादी हो गए। और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवादी हो गए। और इसी श्रृंखला में आप देखोगे वल्लभाचार्य के बाद तो चैतन्य महाप्रभु को हम लोग देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो नदिया के ब्राह्मण हैं, चैतन्य महाप्रभु, और इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जानते हैं, निमाई के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। और बंगाल में
इन्होंने प्रचार प्रसार किया है भक्ति भावना का, और गौरांग महाप्रभु और विष्णु के अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध रहे। केशव भारती से दीक्षा लेने के बाद ये कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने जो है गोसाई संघ की स्थापना कर दिया। गोसाई संघ की स्थापना किया इन्होंने, गोसाई संघ की स्थापना इन्होंने कर दिया। और एक तरह से देखा जाए तो कीर्तन प्रणाली के माध्यम से ये जनमानस में अपना विचार रखना चाहते थे। यानी कीर्तन प्रणाली, संकीर्तन प्रणाली को इन्होंने जन जन तक पहुंचाया। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है इन्हीं का प्रभाव रहा कि असम के चैतन्य के रूप में शंकर देव बाद में इनके वाणियों का प्रचार प्रसार असम में वही कार्य करते हैं जो बंगाल में इन्होंने किया। तो गौरांग महाप्रभु के नाम से चैतन्य महाप्रभु को जाना जाता है। और इसके बाद आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु की जो विचारधारा है वो अचिंत्य भेदवाद करके है। यानी कि इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो दार्शनिक विचारधारा है वो अचिंत्य भेदवाद करके। तो चैतन्य महाप्रभु को भी हम लोग रखेंगे कृष्ण मार्गी शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाद अगर आप देखो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जैसे मीराबाई को भी हम रख सकते हैं, और सूरदास को भी हम रखते हैं इसमें। और सूरदास को आप देखोगे कि कृष्ण मार्गी शाखा में रहेंगे, और सूर सारावली और सूर सागर साहित्य लहरी के लेखक सूरदास, जो एक तरह से कह लीजिए कि सूरदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये पुष्टि मार्ग के जहाज हुआ करते थे। वो पुष्टि मार्ग जो वल्लभ ने शुरू किया। वल्लभाचार्य के बारे में आप देखोगे तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी हैं। पुष्टि का मतलब इष्ट देव के प्रति पूर्णतया प्रपत्ति, यानी कि समर्पण, इष्ट देव के प्रति जो समर्पण है, जो पुष्टि है, जो भक्ति है। पुष्टि मार्ग को अगर देखा जाए तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं, लेकिन पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में या पुष्टि मार्ग को एक विकसित आयाम देने वाले सूरदास हैं। यानी कि पुष्टि मार्ग को एक विकसित आयाम दिया सूरदास ने। तो सूरदास को हम लोग कहते हैं पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में इन्हें स्थापित किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे एक शंकर देव हैं। शंकर देव को अगर हम देखें तो इन्हें हम असम का चैतन्य कहते हैं। असम के चैतन्य के रूप में जाना जाता है शंकर देव। और शंकर देव जो है शरण संप्रदाय या महापुरुषीय संप्रदाय, शरण संप्रदाय के रूप में, शरण संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, महापुरुषीय। और इन्हीं के बारे में एक बार आईएएस में क्वेश्चन आया कि सत्रीय नृत्य को जन जन तक पहुंचाने वाले, ये भी एक तरह से क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य करके है, सत्र के रूप में है। सत्रीय नृत्य की जो परंपरा है ये लोगों में फैलाने वाले कौन थे? ये शंकर देव थे। और शंकर देव के ही जो है गुरु, शंकर देव के ही शिष्य हुआ करते थे माधव देव। तो इन्हीं के परंपरा को माधव देव ने आगे चलकर प्रचार प्रसार किया और माधव देव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो शंकर देव को आप देखोगे तो कई मामलों में, जैसे आज क्लासिकल डांस की जो परंपरा है उसमें जैसे भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है और कुचिपुड़ी है और कथाकली वगैरह है, उसमें जो एक सत्रीय नृत्य की परंपरा इन्होंने जोड़ा, जो क्लासिकल डांस हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें जो परंपरा को इन्होंने एक जोड़ा वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं सत्रीय नृत्य की परंपरा। तो अगर असम के चैतन्य के रूप में आ जाए तो शंकर देव का नाम मिलता है, और यानी कि शंकर देव ने वही काम किया असम में जो नदिया में, जो बंगाल के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु ने किया। और शंकर देव के बारे में एक और कहावत है, बड़ी फेमस है, कि ये निर्गुण निराकार होते, यानी कि सगुण साकार
यानी कि सगुण साकार के कृष्ण भक्ति शाखा में होते हुए भी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। यानी कि एक ऐसे संत जो सगुणों साकार में हैं लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। यानी कि मूर्ति पूजा के विरोध के रूप में अगर देखा जाए तो शंकर देव का नाम आता है। तो ये कभी कभी बार बार क्वेश्चन आता है कि सगुणों साकार में शाखा में, कृष्ण भक्ति शाखा में एक ऐसे संत का नाम बताइए जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यानी कि भक्ति भावना में जो सगुणों साकार भक्ति भावना, यानी कि भक्ति उपजी द्रविड़ में लाए रामानंद और प्रकट करी कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। अब जब द्रविड़ से भक्ति उत्तर भारत में आ रही है तो महाराष्ट्र में बिना पड़ाव लिए आगे नहीं बढ़ेगी। और महाराष्ट्र की परंपरा आप देखोगे तो जो महाराष्ट्र में भक्ति भावना आ रही है उसके लिए स्पेशली एक नगर है पंढरपुर नामक नगरी। पंढरपुर नामक नगरी है, भीमा नदी के तट पर है। भीमा नदी के तट पर पंढरपुर नामक नगरी ये भक्ति भावना का बड़ा एक तरह से केंद्र बिंदु बन रही है। और इसी में आप देखोगे तो दो प्रकार की विचारधाराओं का जन्म हो रहा है, एक तो बरकरी संप्रदाय और एक धरकरी संप्रदाय। एक बरकरी संप्रदाय है जो विठोबा की पूजा करते हैं, विठोबा की पूजा करते हैं और यानी कि विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु को महाराष्ट्र में विट्ठल यानी कि विट्ठल विठोबा के नाम से जानते हैं। और एक है धरकरी संप्रदाय। धरकरी संप्रदाय में आप देखोगे राम का प्रचार प्रसार यानी कि राम की पूजा की जाती है, तो ये राम भक्ति वाले। अब इसमें आप देखोगे तो पंढरपुर नगरी को इन्होंने केंद्र बिंदु बनाकर, और ये लगभग आप समझ लो कि 13वीं शताब्दी से ये शुरू हो जाएगा प्रचार प्रसार ज्ञानदेव। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो ज्ञानदेव के द्वारा भक्ति भावना का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया। फिर बाद में नामदेव और तुकाराम और राम भक्ति शाखा में अगर देखा जाए तो एकनाथ और रामदास। एकनाथ और रामदास यानी कि रामदास और एकनाथ ये धरकरी शाखा से जुड़े हुए हैं और ज्ञानदेव, नामदेव और तुकाराम ये बरकरी शाखा से हैं। तो बरकरी सेक्ट वाज फाउंडेड बाय तुकाराम। ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसमें विठोबा विट्ठल की पूजा की जाती है। और ज्ञानदेव को आप देखो कि ज्ञानदेव के द्वारा, और ये एक तरह से कह लीजिए कि विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल खत्म है, समाप्त है। यानी कि निम्न वर्गों से भी संत के रूप में उभर रहे हैं और वो चेतना जगा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक धर्म की चेतना, एक मराठी धर्म की संकल्पना, यानी कि अगर उस संकल्पना को देखा जाए कि आगे कैसे बढ़ाते हैं ये, तो उस रूप में अगर इन्हें देखा जाए तो ज्ञानदेव के द्वारा भावार्थ दीपिका के रूप में जिसे ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है, ये गीता का मराठी में अनुवाद किया है। यानी कि गीता का मराठी में पूरा संकलन करके और भावार्थ दीपिका के नाम से, ज्ञानेश्वरी के नाम से इन्होंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव वाज रियल फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन पंढरपुर। यानी कि भक्ति का अगर आ जाए कि भक्ति के प्रवर्तक के रूप में पंढरपुर नगरी में कौन है, तो ज्ञानदेव, यानी कि इन्हीं के द्वारा ज्ञानेश्वरी का संकलन किया गया। इसके बाद नामदेव हैं। ये नामदेव आप देखोगे तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत हैं। इनके गुरु ज्ञानदेव हैं
और महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत हैं नामदेव। कभी कभी आता है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत कौन हैं, तो नामदेव हैं। और ये दर्जी का काम करते थे और बाद में डकैती का भी काम करते थे, लेकिन बस जीवन में जब सुधार आया तो अभूतपूर्व सुधार आया और उसके बाद नामदेव का जीवन बिल्कुल बदल जाता है और ये अपना मौलिक परिवर्तन आता है और फिर महाराष्ट्र के ये सबसे बड़े संत बनते हैं नामदेव। और तुकाराम को आप जानते ही हो, तुकाराम और रामदास ये 17वीं सदी में है, शिवाजी के समकालीन है। लेकिन तुकाराम शिवाजी के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे, भेंट उपहार आदि भी शिवाजी का लेना नहीं पसंद करते थे तुकाराम, एक अलग इनका स्वभाव था, सादगी था। लेकिन वहीं रामदास को देखो आप, ये भी शिवाजी के समकालीन है और दरबार में है और ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, समर्थ गुरु रामदास। और रामदास के द्वारा आप देखोगे तो एक जो है 10 बोध करके है, दासबोध या 10 बोध करके है, ये ग्रंथ लिखा गया। और ये ग्रंथ महाराष्ट्र में प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। राज व्यवस्था का ग्रंथ है और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है। तो 10 बोध, समर्थ गुरु रामदास का 10 बोध नामक ग्रंथ है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और एकनाथ और रामदास ये जो है धरकरी संप्रदाय वाले, तो 2 सेक्ट में हम लोग बांट लेंगे। भीमा नदी के तट पर पंढरपुर नामक नगर है, जहाँ भगवान विष्णु की पूजा विठोबा के रूप में और राम की पूजा की जाती थी। तो 2 संप्रदायों का यहाँ जन्म होता है। और यहाँ आप देखोगे कि ये जो भावना है, भक्ति भावना, ये कहीं ना कहीं शिवाजी के समय में थे और शिवाजी के रूप में, यानी कि शाहजी भोसले के घर शिवाजी का जन्म होता और शिवाजी एक ऐसे मराठा साम्राज्य की संकल्पना को साकार करते हैं जो आगे चलकर पेशवाओं के शासनकाल में, यानी कि बाजीराव फर्स्ट और बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव के समय में एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यानी कि वो मराठा संग्राम, वो मराठा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई आप देखोगे एक मराठा स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लेता है। उसमें कहीं ना कहीं एक बीजवत स्वरूप में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। तो भक्ति आंदोलन के ये जो दूरगामी प्रभाव हैं, कभी परिणाम के रूप में अगर इसको लिखना हो तो ये जरूर रेफरेंस देना है कि एक सिख धर्म में बहुत बड़े आयाम के रूप में पंजाब उभरता है, आधुनिक पंजाब का जन्म होता है। तो दूसरी दौर आप देखोगे भक्ति भावना के रूप में एक तरह से आधुनिक जो है एक महाराष्ट्र की संकल्पना आती है और मराठवाड़ा के रूप में एक संकल्पना को चरितार्थ करते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अगर इसके एक तो हम लोगों ने थोड़ा कारण पर इसका फोकस किया था कि भक्ति आंदोलन का कारण क्या था। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसका प्रभाव या भक्ति आंदोलन का परिणाम क्या निकलता है। तो परिणाम आप देखोगे हर क्षेत्र में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक क्षेत्र में भी इसका परिणाम है, यानी कि लोग जो जैसे कहते हैं ना कि लोगों की इकोनॉमी एकदम त्रस्त हो गई थी, तो वो भी एक तरह से भक्ति भावना में एक तरह से जो है लीन होकर उसको आगे बढ़ाने का काम करना। जैसे आप कहा जाए राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये जैसे आधुनिक पंजाब का जन्म होना और आधुनिक जो है सिख का एक तरह से एक रूप में आना, या आधुनिक पंजाब और आधुनिक जो है महाराष्ट्र की जो भावना आ रही है। लेकिन अगर एक तरह से हम लोग इसको देखें भाषा साहित्य के क्षेत्र में, कला वास्तुकला के क्षेत्र में, भाषा साहित्य के क्षेत्र में, तो विभिन्न संतों के द्वारा जो अपने वाणियों का जनमानस में जो प्रचार प्रसार किया गया, यानी कि लोगों के बीच में जो जाकर प्रचार प्रसार किया गया, उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और वो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जैसे ब्रज भाषा रही है, राजस्थानी रही है, मराठी भाषा रही है, गुजराती को लोगों ने प्रभाव में किया है, यानी कि उसका प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनाया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव रहा है
चाहे वो आप देखो कि ब्रज भाषा का रहा है, ब्रज भाषा के उत्थान में, राजस्थानी भाषा के उत्थान में रहा है, चाहे आप देखो मराठी भाषा का रहा है, चाहे असमिया भाषा का रहा है, असमिया भाषा का प्रभाव रहा है। और एक तरह से कह लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में भाषा का प्रभाव, यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए कि इस बंगाल के क्षेत्र में भक्ति भावना का इतना सुदृढ़ जनमानस में इसका वो होता है कि ये जिन्ना और एक तरह से पाकिस्तान प्रभाव का भी विरोध करते हुए आधुनिक यानी कि बांग्लादेश का जन्म हो जाता है, लेकिन बंगाल को कोई तोड़ने वाला नहीं पैदा हो। यानी कि बंगाल में कहीं ना कहीं चंडीदास, चैतन्य महाप्रभु और इन लोगों के वाणियों का प्रचार प्रसार आप देखोगे तो बहुत बड़ा बंगाल में एक संदेश देता है भक्ति आंदोलन। यानी कि भक्ति आंदोलन भाषा साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी तरह से स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे सगुण साकार के जो आप देखोगे मंदिर जो हैं, जैसे दक्षिण भारत में है लेपाक्षी मंदिर हैं, या विट्ठल स्वामी के मंदिर हैं, या हजाराराम के मंदिर हैं जो कृष्ण देव राय ने बनाया, या शैव वैष्णव शाक्त के मंदिर बहुत बने दक्षिण भारत में हैं, द्रविड़ शैली में मंदिर बने, बेसर शैली में मंदिर बने, नागर शैली में मंदिर बने। यानी कि भक्ति भावना से जो सगुण साकार भक्ति भावना आई, उसमें आप देखोगे कि उसका एक व्यवहारिक रूप जो लोगों के सामने आ रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जो है एक तरह से नृत्य यानी कि संगीत के क्षेत्र में आप देखोगे जैसे शास्त्रीय संगीत है, उसमें कथाकली है और ढेर सारे आप कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, और एक हम लोगों ने देखा अभी कि शंकर देव के द्वारा जो सत्रीय नृत्य उसका प्रचार प्रसार लोगों में किया गया। यानी कि संगीत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान, जैसे हिंदुस्तानी घराना है, जैसे आपका कर्नाटक घराना जिसमें पुरंदर दास हुए। यानी कि ये बहुत अपीलिंग क्षेत्र रहा। यानी कि भक्ति भावना का प्रचार प्रसार इनके क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। संगीत है, जैसे कला संगीत है, वास्तुकला है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल अगर इसकी समीक्षा करें कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, कैसे कैसे इस मुकाम को हम लोग आगे बढ़ाए, तो एक अगर जनरल इसका समीक्षा किया जाए तो इसके कारण, सुधार और परिणाम को ओवरऑल अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय चेतना के उद्गार में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि जो राष्ट्रवाद की फीलिंग है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में भक्ति आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि जो राष्ट्रीय चेतना आई, जो राष्ट्रवाद भारत में उभरा, उसमें भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और उसका भी एक बहुत बड़ा जो है आज हम लोग हमारे सामने 21वीं सदी में भी देखने को मिलता है। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है कि यानी कि जो भक्ति आंदोलन रहा उसका अगर 21वीं सदी के आईने में और उसका हम लोग अगर समीक्षा करें तो 21वीं सदी के भारत पर भक्ति भावना या भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हो सकता है। तो 21वीं सदी में भी आप देखोगे विभिन्न आयाम में भक्ति भावना को एक तरह से आयाम मिलता है। इसके बाद जो है हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है अपना सूफीज़्म, सूफीवाद। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि उसके एक सेगमेंट को आज हम लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास करते हैं और कल जो है सिलसिले पर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग चाहते हैं कि सूफीज़्म में कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ एक तरह से आयाम है सूफीवाद के। तो जैसे भक्ति हम लोगों ने पढ़ा, उसी तरह अगर सूफी को देखा जाए, यानी कि सूफीज़्म, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सूफीवाद, जो सूफीवाद है, सूफीवाद ये एक तरह से अगर देखा जाए तो इस्लामिक रहस्यवाद है।
यानी कि रहस्यवाद के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। जैसे भक्ति है तो भक्ति भी एक साधना के रूप में है, और सूफी भी एक साधना के रूप में है, और इसको हम लोग एक रहस्यवाद के रूप में देखते हैं। और इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो है एक साधन है, एक माध्यम है, माध्यम के रूप में इसे हम लोग देखते हैं, और इसको हम लोग इश्क के रूप में देखते हैं। जैसे प्रेम था वहाँ, यहाँ इश्क है। तो सूफीज्म वाज ओरिजिनेटेड इन द हार्ट ऑफ इस्लाम, बट ऑनवर्ड इट वाज चेंज फ्रॉम शरीयत टू तरीकत। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब वाज द फर्स्ट सूफी सेंट। हम लोग सूफी सिलसिले के विकास को देखेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये टॉपिक हम लोग पूरा एक आयाम में इसको रखेंगे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं कि सूफीज्म क्या है। यानी कि जैसे भक्ति को हम लोगों ने देखा एक व्यापक आयाम में, निर्गुण निराकार सगुण साकार भक्ति, उसी तरह से अगर सूफी को देखा जाए, एक सूफिज्म का एक व्यापक आयाम लेके चला जाए, तो ये जो विचारधारा है ये कहीं ना कहीं सऊदी अरब में उत्पन्न हो रही है। यानी कि इट वाज ओरिजिनेटेड इन अरब कंट्री, सऊदी अरब, लेकिन बाद में ईरानी प्रभाव इसमें दिखाई देता है, यानी कि तरीकत का प्रभाव। जैसे शरीयत है, तरीकत है, मरीफत है, हकीकत है, फना है, बका है, तो विभिन्न जो स्थिति आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सूफिज्म क्या है। यानी कि सूफीवाद को अगर देखा जाए तो एक रहस्यवाद के रूप में है, लेकिन अगर सूफी शब्द का अध्ययन किया जाए कि सूफी बना किससे, यानी कि सफ, शूफ, शफा और शोफिया, ये जो चार शब्द हैं, इनको अगर हम लोग सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो इससे एक विचारधारा निकल कर आएगी कि सूफिज्म क्या है। यानी कि सूफीवाद को समझने के लिए सफ, सूफ, सफ़ा और शोफिया, यानी कि अगर देखा जाए सफ, सूफ और सफ का मतलब क्या होता है कि पंक्तिबद्ध होना। यानी कि सफ का मतलब होता है कि इन ए लाइन, इन ए ऑर्डर, यानी कि डिसिप्लिन में होना, यानी कि पंक्तिबद्ध होना। जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं हम लोग तो एक पंक्तिबद्ध, जब नमाज अदा करते हो आप तो एक पंक्ति में रहते हो, एक डिसिप्लिन, एक ऑर्डर। यानी कि ये लग रहा है कि अनुशासन में रहने का भाव। तो सफ का मतलब क्या है कि पंक्तिबद्ध होना, इन ए लाइन, इन ए ऑर्डर, उससे बना है, यानी कि सफ से सूफी निकला है। और दूसरा क्या है, सूफ। अब सूफ क्या है, जैसे ऊनी लबादा, पर्टिकुलर ड्रेस। जैसे आप कभी कभी देखते हो परेड में एक ड्रेस होता है तो अच्छा लगता है, यानी कि एक यूनिफॉर्म में होना। उनकी पहचान क्या है, सूफी जो सेंट हैं उनकी एक पहचान है, और व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, उसके ड्रेस से। यानी कि एक ऊनी लबादा, ठंडे जलवायु में रहते थे तो ऊनी कपड़ा धारण करते थे, तो ऊनी लबादे के रूप में होता था, यानी कि ऊनी कपड़े के रूप में धारण करते थे, जिसको गाउन कहते थे। 5:30 पे बंद कर दें? हाँ, छोड़ देंगे अभी, क्योंकि टॉपिक नया है ना, तो कल जो है ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये ऊनी कपड़ा धारण करते थे और ठंडी जलवायु से आए थे, तो इनको एक नाम दिया गया सूफ, और सूफ से बना क्या, सूफी। एक शब्द और आता है सफ़ा। सफ़ा का मतलब होता है, द्विअर्थक है। सफ़ा और हीरा की पहाड़ियाँ भी हुआ करती थी, जहाँ हजरत मोहम्मद साहब जाके चिंतन किया करते थे। और सफ़ा का मतलब है कि पायस इन कंडक्ट, पवित्रता के सेंस में। और एक जो शब्द आता है सोफिया। सोफिया का मतलब है कि हु हैव अ नॉलेज, हु हैव अ प्रैक्टिकल नॉलेज, जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान हो, वो सोफिया है। जैसे फिलोसोफिया, फिलोसदन सोफिया, यानी कि उत्कट इच्छा हो, यानी कि एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान हो, वो बनेगा अल्टीमेटली सूफी। यानी कि जो एक ऑर्डर में हो, जो एक डिसिप्लिन में हो। जब सिलसिले चलते थे तो आप देखो एक ऑर्डर में चलते थे, डिसिप्लिन में चलते थे।
एक पर्टिकुलर ड्रेस में रहते थे, एक वूलन ड्रेस टाइप का पहनते थे। तो इससे ये लगता है कि वो जो एक सीक्वेंस मिला है, जो उनमें पवित्रता है, जो एक तरह से कह लीजिए ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो उनका अनुभव है, ये अल्टीमेटली बना रहा किसको, सूफिज्म को। तो अब चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग कल पूरा पढ़ेंगे और इसको कल हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा भक्तिवाद, पूरा भक्ति और सूफ़ी, और भक्ति सूफ़ी होते हुए हम लोग फिर मुग़ल काल में प्रवेश करेंगे और मुग़ल काल होते हुए आधुनिक भारत की ओर बढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक पहलू पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।